वैसे तो राजा रानी की कहानियां अब किताबों में ही लॉक हो चुकी हैं, लेकिन असल जिंदगी में अब भी कुछ उदाहरण बाकी हैं। आज पूरा ब्रिटेन जश्न में डूबा हुआ है। 74 साल के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की आधिकारिक ताजपोशी हुई। लंदन के शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एवे में ताजपोशी समारोह का आयोजन किया गया। 80 मिनट तक राजा रानी की ताजपोशी से जुड़ी रस्में चली। इसके बाद आज विश्व ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को ताज पहनाया। किंग चार्ल्स ने 1661 में बना सेंट एडवर्ड का ताज पहना, तो वहीं पर क्वीन ने जो ताज पहना उसमें कोहिनूर हीरा नहीं जड़ा हुआ था। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ताजपोशी हुई है। इससे पहले 1953 में किंग चार्ल्स की मां यानी महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। उस समय चार्ल्स की उम्र केवल 4 साल थी। अब किंग चार्ल्स 74 साल के हो चुके हैं। करीब 6 महीने पहले क्वीन एलिजाबेथ का निधन होने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनकी ताजपोशी अब हुई है। आज दिन भर इस ताजपोशी की भव्य तस्वीरें आप तक अलग अलग तरीके से पहुंचती रहीं। लंदन की सड़कों से लेकर महलों तक की सजावट को आपने देखा होगा, लेकिन सत्ता में हम सिर्फ इन तस्वीरों को दिखाकर रस्म अदायगी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस हकीकत की जो इस रंगारंग कार्यक्रम के शोर में दब गई। आर्थिक रूप से खस्ताहाल ब्रिटेन में राजसी ताजपोशी पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ब्रिटेन में जनता के पैसे से शाही परिवार पर मोटा खर्च किया जा रहा है। ब्रिटेन में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन शाही खर्च में कोई कमी नहीं की जा रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां महंगाई एक बड़ी समस्या बन गई है। पुरानी परंपरा के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। विरोधाभास ये भी कि जिस सिंहासन पर ब्रिटेन के किंग की ताजपोशी हो रही है वो भी उधार का है। और तो और कॉमनवेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अब उपनिवेशवाद का दिखावटी झुंझुना बनकर रह गया है। अगर फिल्मों की भाषा में बात करें तो समझ लीजिए कि ब्रिटेन में आज एक बड़े बजट वाली फिल्म रिलीज हुई। पूरी दुनिया में शाही चकाचौंध वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन असल में इस फिल्म का कोई लाभकारी कलेक्शन नहीं है। इसने कमाया नहीं, गंवाया ही है। इसमें दूसरे देशों से की गई लूट का माल है, खोखली शान शौकत है, जनता की खून पसीने की कमाई की बर्बादी है, और लोकतंत्र के युग में यह दिखाने की कोशिश है कि हम राजा थे और राजा ही रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।